चूना 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 बोलो मम्मा, ओ मेरा बेटा बोलो मम्मा मम्मा। आरवी बोलो ना मम्मा। डेडा डेडा। मेरा बेटा क्या बात है ना, तुम तो दिन भर अपने राजकुमार के पास रहती हो, फिर भी मेरा बेटा डैडी ऑब्सेस्ड है। मम्माज बॉय नहीं है मेरा शेर। अपने बेटे को चुमता हुआ करण उसे दोनों हाथों से जैसे ही हवा में उठाता है वो बोल पड़ता है, मम्मा ये लो। ये तो होशियार निकला, मेरी गोद में तुम्हारा नाम और तुम्हारी गोद में मेरा। करण और नैना का आरवी। करण और नैना आरवी को पुचकार रहे थे कि नैना का फोन रिंग होता है। ए त्रिशा क्यों कॉल कर रही है भाई? हेलो त्रिशा, कैसी हो तुम बड़े दिनों बाद? तो इसके पहले कॉल करके मैं करती भी क्या, आप तो मम्मा ड्यूटी पर थी 2 साल के लीव पर। अब 2 साल खत्म हो गए, कहीं जॉब वॉब करने की सोच रही हो कि नहीं? जॉब? हाँ क्यों नहीं, बात तो करो। पर कैसा जॉब त्रिशा, तुम तो जानती हो पिछले 2 सालों से घर पर बैठी हूँ, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है इतने दिनों में। काम करने का ढंग बहुत बदल गया होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया होगा। तो क्या आप कभी काम नहीं करोगी तुम? और वर्किंग एनवायरनमेंट में कितना ही बदलाव आ गया हो, अब लोग पैरों से तो कंप्यूटर नहीं चला रहे होंगे। देखो बहन, हर ऑफिस में काम करने का ढंग जरा वेरिएट करता ही है। क्या कैसे करना है शुरुआत में तुम्हें बता दिया जाएगा, बाकी मैं तो हूं ही ना तुम्हारी हेल्प करने। अरे पर तुमने मुझे क्यों? एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसलिए करंट जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। पर मैनेजर के साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो मैनेजर चाहते हैं मैं ही किसी को रिक्रूट करवाती चली जाऊं। अब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में किसी से पक्के तो नहीं लिए जा सकते, तो मुझे तुम्हारा नाम ध्यान में आया। अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो अपनी सीवी भेज दो मुझे, मैं मेल में तुम्हें काम की डिटेल्स भेज देती हूँ। अरे पर अभी जॉब का सोचा नहीं था त्रिशा। देखो नैना, अभी मैं हूँ तो तुम्हारी नौकरी लगवा भी दूंगी, उसके बाद तो तुम जानती हो मार्केट में नौकरी की कितनी किल्लत है, और एक बच्ची को पालने के लिए अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। मुझे देख लो ना, 2 बच्चे हैं मेरे, दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं हम मियाँ बीवी, फिर भी बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। त्रिशा के फोन रखती ही नैना इस बारे में करण से बात करती है। मुझे तो लगता है तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए, धीरे धीरे आर भी बड़ा होगा, स्कूल जाने लगेगा, उसकी भी अपनी लाइफ होगी, तो इस बीच घर पर बैठकर तुम क्या करोगी? बाकी डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें मदरहुड के साथ जाना है या जॉब करनी है। खाने के टेबल पर करण जरा सब्जी का बॉल तो पास करना। क्या बात है, तू तीसरी बार सब्जी ले रही है और तेरी प्लेट में रोटियां है ही नहीं, ध्यान कहाँ है तेरा? ये सास की यही छोटी छोटी बातें ना बहुओं के मन में खार पैदा कर देती है। मनीषा उसकी मर्जी है, उसे सब्जी खानी होगी, दूध पिलाती है बच्चे को, ताकत की जरूरत है उसे। आप भी ना। अब तुझे बुरा लग गया बहू, पर मैंने उस हिसाब से नहीं बोला था। काफी देर से देख रही हूँ तो कहीं खोई खोई सी है। खोई तो हूं ही मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आरवी 2 साल का हो गया है, अब इसे प्ले स्कूल में भेजना है, उसमें भी मुश्किल से साल भर, फिर किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए डोनेशन लगेंगे, वो भी केजी में। और आजकल तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो इतनी हो गई है कि 4 साल के बच्चे को कोडिंग सिखा रहा है। ये सारी फैसिलिटीज आरबी को प्रोवाइड करने के लिए करंट की सैलरी इनफ नहीं होगी, तो मैं सोचती हूँ मैं भी जॉब पर जाना फिर से शुरू कर दूं। ये बिल्कुल सही सोचा भाभी आपने, और वैसे भी आजकल बच्चों को होम मेकर माएँ पसंद नहीं आती। मैं भी देखती हूँ ना अपने स्टूडेंट में, सभी को अपनी माँ वर्किंग चाहिए, वरना माँ की वैल्यू नहीं रहती। और तो ये बात पहले समझती नहीं, फिर ना पति उसका होता है ना बच्चे, इसलिए खुद के हाथ में पैसे आने बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, पूरे 2 साल और 7 दिनों बाद शीशे के सामने खड़ी नैना फिर से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। आप आरवी को संभाल तो लेंगे ना मम्मी जी? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। ऑफिस में बात कर ली है त्रिशा ने, मेरा बच्चा छोटा है तो बीच में अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे आने को अलाउ कर दिया जाएगा। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ अरे हाँ भाई हाँ, तू फिक्र क्यों कर रही है, आराम से जा। और ज्यादा फिक्र है तुझे मेरी, तो जब तेरे महीने की सैलरी आएगी ना तो एक काम वाली लगा देना जो आरवी को संभाल ले, बाकी काम वाली पर नजर मैं रख ही लूंगी और थोड़ा बहुत उससे घर का काम भी करवा लूंगी। त्रिशा की बात सही थी, पैसे का कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता, पैसा तो वही पैसा ही है। खुद ही खुद में मुस्कुराती हुई नैना अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। 40,000 की सैलरी 2 साल के ब्रेक के बाद नैना के लिए काफी सपोर्ट का काम कर रही थी। वो अपनी सैलरी से आरवी के लिए घर पर एक नैनी लगा देती है। कैसा काम करती है तू राधा, बर्तनों में साबुन लगा हुआ है।
पेट अभी कच्चा है आरवी का, डिटर्जेंट लगे हुए बर्तन में खाना खाएगा तो तबीयत नहीं बिगड़ जाएगी उसकी, इसलिए तुझे 5,000 मिलता है क्या? मेरा तो काम सिर्फ आरवी बेटा की मालिश करना और उसका ख्याल रखना है, पर आप दुनिया भर का काम मुझसे करवा लेती है 5,000 में। अब मैं अपना दिल निकाल कर दे दूं क्या? तभी कमरे के अंदर से बैग टांगे भागता हुआ आरवी आता है। दादू जल्दी चलो, आज मेरे स्कूल का लास्ट है, उसके बाद बड़े स्कूल में जाने वाला हूँ। दिन बीत रहे थे, आरवी बड़ा हो रहा था। शाम के 6 बजे नैना ऑफिस से घर लौटती है। आप आजकल ट्यूशन नहीं जा रहे आरवी? आपकी ट्यूशन टीचर ने कॉल किया था मुझे। अरे तो क्या हो गया, मैंने ही मना किया इसे जाने से, वो मैडम इसे मारती है, पता है तुझे? मेरे छोटे से पोते के हाथ में इतनी जोर से छड़ी मारी थी उस डायन ने, रोते हुए घर आया था आरवी। मेरा बस चले तो मैं जाकर 4 छड़ी मार आऊं मैडम को। आरवी की टीचर तो ऐसे नहीं है, जरूर इससे कोई गलती की होगी। क्या गलती करी थी आपने आरवी, बताइए? होमवर्क नहीं किया था क्या आपने? दिन भर होमवर्क देगी तो कैसे करेगा बच्चा? 4 साल का बच्चा है मेरा और 5 किलो का बैग बना देती है मैडम इसकी। पहले तो स्कूल जाओ, स्कूल से आते आते ही 3 बज जाते हैं, फिर ट्यूशन तूने इसका अलग लगा रखा है। कब खेले कूदे, कब दादी के साथ मजे करे मेरा बच्चा। अपनी माँ से ज्यादा वक्त तो दादी के साथ ही बिताता है ये मम्मी जी। वैसे भी अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो हमारा आरवी इतना सीधा नहीं है कि प्यार से समझाने पर समझ जाए। स्कूल में भी टेस्ट स्टार्ट होने वाले इसके। जाओ बेटा कॉपी लेकर आओ, मम्मा यहीं बैठिए। नैना ना ही कपड़े बदलती है ना ही चाय पीती है, बस सीधा आरवी को लेकर पढ़ाने बैठ जाती है। इसी में 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर करण घर आता है। क्या बात है नैना, बाहर मम्मी बड़ी टेंशन में लग रही है। अब जरा कुछ देर तुम इसे लेकर बैठो, मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। पढ़ाई की मटिया पलट रखी है इसने, इसे टाइम देने की जरूरत है। धीरे धीरे जितना बड़ा हो रहा है ना उतनी शैतानियां बढ़ रही है इसकी। हाफ सेमेस्टर पार हो चुका है पर इस फर्स्ट चैप्टर भी ये क्लियर नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो, इसकी बस 8 बजे आती है ना तो सुबह 7 से 8 मैं पढ़ा दिया करूंगा इसे, ओके? और फिर ऑफिस से आने के बाद तुम देख लेना। एक अकेले आरवी के पीछे नैना और करण की बैंड बजी पड़ी थी। सुबह 5 बजे उठकर नैना भागते हुए किचन में जाती है, अपना टिफिन बनाती है, रवि का टिफिन बनाती है। आज तो सभी का नाश्ता भी मुझे तैयार करना पड़ेगा, राधा ने आने से मना कर दिया। ऑफिस निकलना है, क्या करूं? पिछले 3 दिन से ऑफिस का काम भी डबल हो गया है, एक साथ इतना ज्यादा काम कैसे करूंगी? नैना फटाफट पराठे बनाती है, अपने लिए और आरवी के लिए टिफिन में भर देती है और फिर घर के बाकी मेंबर्स के लिए पोहा बनाकर कढ़ाई में रख देती है। ओके करण, तुम रेडी कर देना आरवी को, मैं निकल रही हूँ। और आरवी, घर में तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, दादा दादी को बिल्कुल भी नहीं। अरे हमें तो कभी हमारा बच्चा परेशान करता ही नहीं, बहुत तो फिक्र मत कर। नैना तो ऑफिस के लिए निकल जाती है, फिर पीछे से करण की बैंड बज जाती है। आरवी खुद से नहाता है पापा, आप बाहर वेट करो, आरवी अंदर जा रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, पर दरवाजा बंद मत करना और जरा जल्दी आ जाना बेटा, पापा को ऑफिस भी जाना है। आरवी बाथरूम के अंदर जाकर खुद को लॉक तो कर लेता है पर उससे दरवाजा खुलता नहीं। पापा ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है, इसको खोल दो ना। अरे क्या बेटा, मैं बाहर वेट कर रहा था, तूने लॉक क्यों किया दरवाजा? कोशिश कर बेटा, खुलेगा दरवाजा। मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्या पापा, आज मेरा टेस्ट है, मम्मी डांटेगी। दादी दादू। आरवी फूट फूट कर रोने लगता है। मुरारी, मनीषा और निशा भागते हुए आते हैं। बहू को सारा काम निपटा कर काम पर जाना चाहिए था, ऐसे बच्चे को बाप पर छोड़कर चली जाएगी तो यही होगा ना, बाप से कहाँ संभलता है बच्चे। तो फोन लगा बहू को, और जी आप लॉक वाले को फोन कीजिए, लॉक खोल देगा, और लॉक नहीं टूटा तो दरवाजा तोड़ देंगे। दरवाजा? हाँ भाई दरवाजा, बच्चा ज्यादा जरूरी है कि दरवाजा। ऑफिस में जैसे ही नैना के पास फोन आता है वो उल्टे पैर अपने घर वापस भाग आती है। आरवी, तुम्हारे स्कूल से मैम का कॉल आया था, कह रही थी आज कोई टेस्ट नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से लॉक वाले भैया आएंगे, वो लॉक तोड़ देंगे और बाहर आ जाना, स्कूल मत जाना आज। ये सुनते ही आरवी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। मतलब ये ड्रामा कर रहा था बंद होने का। आरवी ये क्या मजाक है? ना तो तुम लोगों से मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? ना कोई भाई बहन है कि साथ में खेल ले, दिन भर अकेले बैठे बैठे बच्चा करेगा भी तो क्या करेगा? माँ बाप दोनों उठकर ऑफिस चले जाते हैं। पर मम्मी जी, इस बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी ना, तो मेरे काम करने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और जब तक आरवी स्कूल ट्यूशन खत्म करता था तब तक मैं घर लौट ही आती हूँ, बाकी सुबह तो इसके पापा इसके साथ रहते ही हैं। वही तो बहू, तू मेरी बात समझना ही नहीं चाहती, बस जवाब देना होता है तुझे। इकलौता बच्चा रखेगी तो जब इसके बच्चे होंगे तो इन्हें रिश्तों की समझ कैसे होगी? ना कोई मौसी होगी ना कोई चाचा, सारे रिश्ते ही खत्म कर देने क्या तुम दोनों को? कम से कम एक बच्चा तो और होना चाहिए, अगर एक छोटा भाई या बहन आ जाएगा तो अपने आप समझदार हो जाएगा मेरा आरवी।
हाँ मम्मा, दादी ठीक कह रही है। मेरा छोटा भाई या बहन आएगी तो फिर मैं समझदार हो जाऊंगा। बच्चे को तो यही चाहिए होता है। जैसे ही मनीषा ने सपोर्ट किया, आरवी की हिम्मत और बढ़ जाती है और उसकी बदमाशियां और से भी और। संडे की सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था कि आरवी की बड़ी बुआ मैथिली अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है। मम्मी ठीक ही तो कह रही है भाभी, अब तो हमारा आरवी भी पूरे 6 साल का हो गया है। आप आराम से दूसरा बच्चा प्लान कर सकती हो। या आपको अपनी फिगर खराब होने की टेंशन है तो बता दो। वो क्या है ना मम्मी, आजकल औरतें अपने करियर में ब्रेक लेना नहीं चाहती और अपना फिगर तो किसी को खराब ही नहीं करना, भले चाहे सास ससुर का घर पर मन लगे ना लगे। अब आरवी स्कूल चला जाता है, पीछे से भाई और आप भी भाभी। पापा मम्मी का मन कैसे लगेगा ये तो सोचो। एक बच्चा रहता तो उनका मन भी लग जाता। अब आज निशा है, कल को निशा भी तो शादी होकर चली जाएगी। चली जाएगी क्या मम्मी दीदी, मैं तो जाने वाली हूँ। समझ लो मैं जा ही रही हूँ। पता चला अगली बार आप आई और मेरी शादी हो गई। तो फिर अपनी बीवी को समझा करण, ये मजाक नहीं चल रहा। कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। अब किस्मत का क्या पता, अगर आगे जाकर आरवी को उसकी बीवी ले गई तो दूसरा बच्चा तो होगा, किसी के सहारे तो बुढ़ापा गुजरेगा। अब इतनी तो किस्मत खराब हुई नहीं कि दोनों ही बच्चे नाकारा निकल जाएं। मतलब 2-3 भाई बहन तो होने ही चाहिए। 2-3 नहीं तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अब तुम भी तो 4 भाई बहन हो करण। अब मैं भी पहले बेटे को पैदा करके रुक जाता तो क्या होता। आज मेरे साथ तेरा बड़ा भाई तो विदेश जाकर बैठा हुआ है। पूरा दिन नैना की ननद उसे यही समझाती रहती है कि दूसरा बच्चा क्यों जरूरी है। ये एक लाडला तो संभल नहीं रहा करण, 2 बच्चे कैसे मैनेज करेंगे हम। और अभी सभी 2 बच्चों के लिए कह रहे हैं, एक बार 2 बच्चे हो जाएंगे ना तो तीसरा भी करने को कह देंगे। अरे पैदा ही नहीं करेंगे तो मैनेज क्यों करना पड़ेगा नैना। अरे पैदा तुम्हें करना है, 9 महीने उसे तुम्हें पेट में रखना है और उसे पैदा करने के बाद पूरी लाइफ हम दोनों को उसके बारे में फिक्र करनी है। हाँ माना बाकियों को भी उसकी फिक्र रहेगी, पर आज के जमाने में जहां एक बच्चे को हम दोनों कमा के सारी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, वहां 2 बच्चों को अगर पैदा कर लिया तो दोनों को ही बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत कंपटीशन बढ़ गया है दुनिया में। आई थिंक यू आर राइट, सेकंड बेबी नहीं करना चाहिए। नैना करण के गले लग जाती है। ताने बाने के साथ ही दिन बीत रहे थे। एक रोज वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने पहुंचती है, जहां दरवाजे पर उसे मिसेस लीना मिलती है। मानना पड़ेगा तुम्हारे डेडिकेशन को नैना, ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल रही हो, बच्चे को भी और अपना फिगर भी। अरे फिगर को संभालने का वक्त क्या है मिसेस लीना, इतनी भाग दौड़ में 4 रोटियां भी खा लूं ना तो शरीर में कहीं लगता नहीं, इसलिए वेट बढ़ता नहीं। ये तो झूठ कह दिया नैना तुमने। समझ तो आता ही है सभी को कि तुम्हें अपना फिगर इतना प्यारा है कि तुम दूसरे बच्चे की नहीं सोच रही। पर मैं तो कहती हूँ अभी वक्त है, एक और बार ट्राई कर लो। एक बार उम्र 30-33 के ऊपर चली गई ना, उसके बाद चाहोगी तब भी दूसरा बच्चा नहीं होगा। छोटे से बच्चे को गोद लेने का मन नहीं करता क्या तुम्हारा? आरवी तो अपने पापा पर गया है, सोचो दूसरा बच्चा बेटी हुई तो तुम खुद के बचपन को देख पाओगी अपनी आंखों के सामने। और हमारी छोड़ो, आजकल तो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस भी 2-2 बच्चे कर रहे हैं। मिसेस लीना, आरवी बता रहा था कि आपके बेटे को 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गए। बुरा लगा मुझे, पर जब पेरेंट्स सिर्फ अपना बचपन देखने के लिए बच्चों को पैदा कर देते ना तो अक्सर यही होता है। नैना और करण धीरे धीरे इस बच्चे वाली बात से चिढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ निशा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मम्मी सब खत्म हो गया। कशिश के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारी शादी लेविश हो। मतलब? कशिश की बहनों को इतना शोर शराबा दिखावा पसंद नहीं है। कहती है बड़ा सिंपल परिवार है हमारा, हम इस तरह की ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए। वो चाहते कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर ले। क्या कोर्ट मैरिज? भैया हमारे घर की आखिरी शादी है, कोर्ट मैरिज कैसे होने दूंगा मैं। और जब तुम और कशिश बेटा ग्रैंड पार्टी देना चाहते हो तो उनके परिवार वालों को क्या दिक्कत है? ये कशिश जी किसी और की सुन क्यों रहा है? उनकी शादी है, अम्मी अभी भी खुद राजी है तो बाकियों की सुननी क्यों है? सही बात है पापा, मम्मी यहाँ भैया भाभी एक बच्चे से खुश है, पर फिर भी आप दोनों उन्हें दूसरा बच्चा करने को कह रहे हैं। तो कशिश के पेरेंट्स ने एक बड़ी प्रॉपर वेडिंग को छोड़कर कोर्ट मैरिज की बात कह दी तो क्या गलत कह दिया? निशा की एक बात से सभी समझ जाते हैं कि निशा उन्हें क्या समझाना चाह रही है। इस दिन के बाद से मनीष और मुरारी अपने बेटे और बहू पर प्रेशर बनाना काफी कम कर देते हैं।